चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है ना। ध्यान से देखें तो क्वेश्चन एक बार देखेंगे तो बेटा यहाँ पे देखिए दिखेगा कि जो है थीटा, ये एक्स नहीं है थीटा है, ठीक है। थीटा टेंस टू 0, थीटा डिग्री, नीचे यहाँ दिया थीटा। अगर कुछ नहीं दिया होता है कभी भी तो हमेशा मान के चलना रेडियन में आपको एंगल दिया है। तो हमने जो फॉर्मूला आपको बताया है, ठीक है, वो फॉर्मूला हमने क्या बताया डियर, मैंने आपको बताया फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 पे क्या होता है बेटा, साइन x बाय एक्स क्या होना, 1 होना, ठीक है, ये होता है। मगर यहाँ पे जो एंगल है कुछ नहीं डिग्री वगैरह नहीं, तो रेडियन में मान के चलना है कि भाई ये जो है रेडियन में है तब जाके 1 होता है। अभी ये डिग्री में है तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, थीटा टेंस टू 0, ध्यान से देखना, इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट होता है याद करो, है ना, थीटा इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिए। नीचे क्या है बेटा थीटा, ये तो रेडियन में ऑलरेडी है ना। अब ये आ चुका है, अब ध्यान से देखना, अब क्या मैं इसको ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो मैंने बोला था कि भाई ये सब सेम होना चाहिए, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है देखो, तो थीटा पाई बाय 180 है ना, थीटा इंटू पाई बाय 180। तो हम क्या करेंगे, इसको भी वही करेंगे, पाई बाय 180। अब जब ये किया तो ये तो अपने मन से किया ना, ये तो था नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे पाई बाय 180 से। अब बोलेंगे कि सर देखिए अभी जो है ये और ये सेम हो गया है ना, तो इसके जैसा दिख रहा है, मगर ये तो सेम नहीं हुआ। ध्यान समझना, मैंने तो बोला था भाई तीनों सेम होना चाहिए, कि ये जो x होगा वही ये x टेंस टू 0 होना चाहिए। तो समझिए मेरी बात को कि अगर मैं कहता हूं कोई भी चीज कि थीटा टेंस टू 0 है बेटा, है ना, थीटा टेंस टू 0 है, या फिर ऐसा कहूं कि भाई थीटा इंटू पाई बाय 180 टेंस टू 0, दोनों सेम चीज तो है। अगर पाई बाय 180 को हम कोई नंबर मान लें, इसको 0 के इधर लेके गए तो 0 हो जाएगा, मतलब थीटा टेंस टू 0 ही है। अल्टीमेटली ये दोनों सेम चीज है, तो इसको लिखेंगे नहीं चलेगा, अल्टीमेटली सेम चीज है ये, ठीक है। मतलब ये दिस इज नथिंग बट थीटा इंटू पाई बाय 180 टेंस टू 0, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो नाउ आई कैन पुट कि भाई ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 1 बन गया, मतलब ये फॉर्मूला लग गया, तो क्या बोलेंगे 1 इंटू पाई बाय 180 डिग्री। सो द आंसर इज पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा बेटा कैसे करना है। तो कभी भी डिग्री में रहे तो डायरेक्टली 1 मत बोल दीजिएगा, पहले ही ऑप्शन 1 दिया रहता है, ठीक है, वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है और कुछ बैलेंस करके फिर लगाना है। सेम अगर फंडा समझ में आया है तो ये क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व होगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0, ठीक है, थीटा टेंस टू 0। क्वेश्चन क्या है, साइन m थीटा डिवाइड बाय tan n थीटा, ठीक है। अब हमने लिमिट में स्टार्टिंग में बताया था कि लिमिट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किसी फॉर्म में हो, अलग अलग फंक्शंस में सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा तो हम लिख सकते हैं इसको लिमिट थीटा टेंस टू 0, क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन m थीटा डिवाइड बाय लिमिट थीटा टेंस टू 0, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, tan n थीटा। देखो यहां तक समझ में आया। नाउ क्या अब मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं जो मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने, साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है x टेंस टू 0 पे, तो लगा सकता हूं। देखो ध्यान से, अगर मैं ये देखो ये x मान लेता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, m थीटा से डिवाइड, तो बैलेंस भी करना पड़ेगा m थीटा का। यहाँ पे n थीटा का डिवाइड, तो बैलेंस करना पड़ेगा n थीटा का। ये स्टेप क्लियर है सभी को, ठीक है। अगर ये स्टेप क्लियर है तो अब सुनो, ये x तो थीटा टेंस टू 0 या m थीटा टेंस टू 0, बात तो एक ही है जैसा मैंने वहां समझा है। तो ये बन गया बेटा क्या आपका 1, ये क्या बन गया 1, ठीक है। थीटा से थीटा कैंसिल, ओके, क्या बोलेंगे 1 इंटू एम डिवाइड बाय 1 इंटू एन, तो फाइनल का आंसर क्या आ गया m बाय, ठीक है। तो जस्ट मैं फॉर्मूला आपको लगाना सिखा रहा हूँ डियर, है ना, इसलिए थोड़ा सा आसान क्वेश्चन कराया मैंने, है ना। इसको नोट डाउन करिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे बेटा इसके बाद, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
ये हो गया होगा, ये मिटा देते हैं, ठीक है। चलो देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, ध्यान देना। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि मैंने कहा लिमिट लाइक ले लो थीटा टेंस टू 0, 1 माइनस मैं बोलता हूं cos 2 थीटा डिवाइड बाय थीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन चाहिए, चलो दे देते हैं। 0 ले लो एक ऑप्शन, 1 ले लो एक ऑप्शन, -1 ले लो एक, D2 ले लो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब जब ये क्वेश्चन देखेंगे तो बोलेंगे सर इसका तो फॉर्मूला बताया नहीं, आप तो sin x बाय एक्स बोले 1, tan x बाय एक्स बोले 1, ये तो है नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं डियर, लिमिट थीटा टेंस टू 0, 1 माइनस cos 2 थीटा को हम लोग पढ़े थे, देखो 2 sin स्क्वायर थीटा पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री में कभी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं लिख देता हूं, 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा, वेरी सिंपल फॉर्मूला, ये लगा दिया मैंने। अभी क्लियर है सभी को? अभी ध्यान से देखो, ये 2 जो है कांस्टेंट दिख रहा है, 2 बाहर ले लीजिए, आई बात समझ में। लिमिट थीटा टेंस टू 0, अभी क्या हो रहा है, ये हो रहा है बेटा साइन थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं बेटा, बोलिए, का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। अभी ट्वाइस ऑफ, कभी भी फंक्शन के पावर में n रहा, कभी भी फंक्शन का पावर में n रहा तो लिमिट अंदर चला जाता है, तो बोलेंगे लिमिट थीटा टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब तो ये 1 बन गया, क्या बोलेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर, आंसर विल बी 2। समझ में आया? देख रहे हैं ना, तो फॉर्मूला कुछ ना कुछ यूज होगा बेटा, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला मैं रफ करता हूँ, देखो इसका एक और, इसी को हम और एक्सपेंड करते हैं, और एक तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, दिखाते हैं कैसे। समझना, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसा बोला, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस cos x बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, वहां 2 थीटा था, यह मैंने सिंपल x ले लिया। अब इसका आंसर क्या होगा, चलो ऑप्शन चाहिए, 0, 1, C ले लो -1, D ले लो हाफ, ठीक है। अभी देखो कैसे होगा, तो सेम प्रोसीजर, फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस cos 2 थीटा, तो जब 2 थीटा था तो डायरेक्टली हम क्या यूज किए थे, 2 sin स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ 1 माइनस cos थीटा है तो क्या बोलेंगे 2 sin स्क्वायर x बाई 2, एंगल को हाफ कर देंगे, एंगल को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ये स्टेप क्लियर है सभी को? हम लोग वही लगा रहे हैं, बस एंगल को हाफ कर दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है जी। अभी देखो फिर से 2 बाहर, कांस्टेंट है, लिमिट x टेंस टू 0, अभी देखो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो x है वो क्या है, x बाई 2 है, तो नीचे वाले को भी मैं कोशिश करता हूँ, इसको कोशिश करता हूँ x बाई 2 लिखने का, होल स्क्वायर अपने मन से ले लिया। अब जो ये मैंने अपने मन से लिया है, तो अपने मन से क्या लिया है, हाफ का स्क्वायर, तो बैलेंस कर देंगे। देखो यहां तक क्लियर है सभी को? आई थिंक क्लियर होगा। अभी देखो 2 इंटू क्या बोलेंगे बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं ना, साइन x बाई 2 डिवाइड बाय x बाई 2 का होल स्क्वायर, इंटू बेटा कितना हो जाएगा 1/4। अब सेम, अगर पावर n है तो लिमिट अंदर चला जाता है, ये 2 से 4 को काट दो, 2 क्या बचेगा 1/2 इंटू, ठीक है, लिमिट अंदर ले लिया, लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या बन गया साइन x बाई 2 डिवाइड बाय x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये x है,
साइन एक्स बाय टू, ये एक्स की तरह बिहेव हो रहा है, ये भी एक्स, तो एक्स टेंस टू जीरो बोलो चाहे एक्स बाय टेंस टू जीरो बोलो, सेम चीज है। तो क्या बोल देंगे आंसर में कि भाई हाफ इंटू वन का स्क्वायर आ गया, तो आंसर क्या आ गया हाफ। ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और इस क्वेश्चन को एज ए रिजल्ट भी आप याद रख लेना, रिमेंबर बोल के। ठीक है, काफी बार हम आगे यूज करवाएंगे आपको। ठीक है, इसका आंसर क्या आता है, हाफ आता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट जल्दी से लिखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है, कि एज ए रिजल्ट याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नहीं तो मैं इसको अच्छे से रिजल्ट लिख दूं क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट ऐसा देंगे कि भाई लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस पी एक्स बाय एक्स स्क्वायर रहा, तो आंसर हमेशा आएगा हाफ ऑफ पी स्क्वायर, हाफ ऑफ पी स्क्वायर। ठीक है, जैसे अगर ये है, ध्यान से देखो, तो p की जगह पे 2 था, तो क्या डालेंगे 2 का स्क्वायर, 2 से काटेंगे तो आंसर आ गया 2। यहाँ पे p क्या है 1 है, तो यहाँ 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर दैट इज आंसर हाफ। तो ये रिजल्ट को आप ध्यान में, या तो ये रिजल्ट याद रखिए नहीं तो ये याद रखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जल्दी लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए इसी में बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6। ठीक है, पाई बाय 6, और है 2 cosec x, 2 माइनस cosec x अपॉन, क्या है क्वेश्चन, cot स्क्वायर x माइनस 3, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 3, ये है बेटा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अगर ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन में लिखते हैं। ऑप्शन है आपके पास हाफ, एक बी ऑप्शन है माइनस हाफ, एक सी ऑप्शन है 1/4, एंड एक डी ऑप्शन है -1/4। चलिए अब ये क्वेश्चन आपको दिए हैं, है ना, कैसे करेंगे सॉल्व बताओ। सोचो कुछ, इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं, लेट्स थिंक। चलो